अगर आपको लगता है कि डेवऑप्स सिर्फ AWS, लिनक्स और जेनकिंस का कॉम्बिनेशन है तो आप गलत हैं। डेवऑप्स एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी होती है जो डेवलपमेंट के हर एक लाइफ साइकिल को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आईटी के अंदर डेवऑप्स का मार्केट 2026 में बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी डेवऑप्स से क्रिएट हो रहे हैं। इवन एआई और मशीन लर्निंग के आने से डेवऑप्स का और ज्यादा मार्केट बढ़ चुका है। तो मैं आपको यह भी क्लैरिफाई करता हूं कि यदि आप डेवऑप्स सीखना चाहते हो तो मैं नीचे आपको टॉप 10 पॉइंट्स बताना चाह रहा हूं। ये टॉप 10 पॉइंट्स बताने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि डेवऑप्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। और मैं आपको यह भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये जो वीडियोस मैंने बना रहा हूं इसका मतलब कोई भी कोर्स से या किसी भी टाइप का कोई प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर मैं सिर्फ डेवऑप्स की रियलिटी आपको बताना चाह रहा हूं कि डेवऑप्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है जो आपके लिए 2026 के जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बेटर है। एक्चुअली आज के डेट में डेवऑप्स एक ऐसी प्रोफाइल बन चुकी है जो फ्रेशर्स के लिए भी रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस के लिए भी रिक्वायर्ड है। फ्रेशर्स को एक नई एंट्री मिल सकती है और एक्सपीरियंस अपने स्किल को बूस्ट करके अपने प्रोफाइल को अपग्रेड कर सकते हैं और मल्टीपल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर आज के डेट में सबसे ज्यादा सैलरी हाइक यदि हो रही है तो वह है डेवऑप्स प्रोफाइल में। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं कि डेवऑप्स कंपनी क्यों यूज करना चाहती है। क्योंकि जितने भी कंपनीज है वो स्पीड चाहती है, डेवलपमेंट स्पीड ज्यादा से ज्यादा वो इंक्रीज करना चाहती है और वो सिर्फ और सिर्फ मैनुअल टास्क नहीं करना चाहती है। तो डेवऑप्स जो है ये पूरी तरह से ऑटोमेट सिस्टम आपको क्रिएट करके देता है जिससे जो मैनुअल डिप्लॉयमेंट होता था वो पूरी तरह से अब फिनिश हो चुका है। अब हर आईटी कंपनी एक ऑटोमेशन प्रोसेस के साथ पूरा का पूरा एक CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करती है और उसी के थ्रू एप्लीकेशन को डिप्लॉय करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवऑप्स इज मैंडेटरी फॉर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। यदि आप क्लाउड, AWS या Azure के अंदर काम कर रहे हैं तो इसके अंदर पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसको मैनेज करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए डेवऑप्स का पूरा पाइपलाइन आज के डेट में मस्ट हो चुका है। इसके बिना तो आप क्लाउड ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। कि डेवऑप्स का जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है एआई के आने से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एआई के आने से डेवलपमेंट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और साथ में नई चीजें मशीन लर्निंग, एआई के अंदर के अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस भी क्रिएट हो गए हैं जिसके अंदर एक ML OOPS करके भी एक नया सेगमेंट आया है जो डेवऑप्स ही होता है, जिसके थ्रू हम अपने मशीन लर्निंग या जो भी अपने पर्टिकुलर मॉडल्स हैं उनको हम डिप्लॉय करते हैं एक CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करके। तो इससे मार्केट के अंदर डेवऑप्स का बहुत ज्यादा बूस्टअप हो चुका है और हर आईटी कंपनी डेवऑप्स डेवलपर को हायर करना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवऑप्स इज नॉट फॉर एवरीवन। अब मैं इसके अंदर एक ऑनेस्ट एडवाइस भी आपको करना चाहता हूं कि डेवऑप्स सभी के लिए नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डेवऑप्स क्या कोई भी सीख सकता है। तो डेवऑप्स सीखने के लिए सबसे पहले तो आपका डिबगिंग माइंडसेट होना चाहिए, लिनक्स और नेटवर्किंग का बेसिक्स पता होना चाहिए और ऑन कॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि जब भी आपको कॉल आए तो आपको डेवऑप्स के अंदर के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना ये पूरे सर्वर बेस्ड होते हैं और यदि सर्वर का एक भी फेलियर हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं कि आपको सैलरी इज हाई एज कंपेयर टू अदर प्रोफाइल। डेवऑप्स की जो सैलरी होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा हाइक है अभी, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है। क्योंकि इसके अंदर आपको जितने भी प्रोडक्शन फेलियर्स होते हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं और कॉस्ट एक्सटेंशंस होते हैं, ये सभी चीजें इसके अंदर पूरा मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको कॉस्ट कटिंग भी डेवऑप्स के थ्रू ही होता है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि सर्वर के अंदर एक रिक्वेस्ट जाने पे पर्टिकुलर एक कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए हम डेवऑप्स इंजीनियर के रूप में हम इस तरीके से वर्क करते हैं कि जिससे हमारी कंपनी का कम से कम कॉस्टिंग हो और सर्वर कॉस्ट कम से कम रिड्यूस हो। डेवऑप्स इंजीनियर्स आर हार्ड टू रिप्लेस, ये पॉइंट 6 है जो बहुत ही मेजर पॉइंट है कि जैसे आपको डर लगता है कि एआई के आने से हमारी जॉब चली जाएगी। डेवऑप्स एक लॉन्ग टर्म जॉब है। आप 10 to 15 ईयर्स अपने करियर को स्टेबल कर सकते हो डेवऑप्स को सीख करके। इसलिए ये प्रोफाइल बिल्कुल एआई फिट भी है। एआई के अंदर भी इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। डेवऑप्स प्रोवाइड मल्टीपल करियर ऑप्शंस टू यू। डेवऑप्स के थ्रू आप क्लाउड इंजीनियर में भी जा सकते हो, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर में भी जा सकते हो, प्लेटफॉर्म इंजीनियर में भी जा सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट भी बन सकते हो। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोफाइल्स डेवऑप्स आपको क्रिएट करता है। इतने सारे प्रोफाइल्स तो आज के डेट में कोई भी टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है। डेवऑप्स इज स्किल बेस्ड नॉट डिग्री बेस्ड। इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नॉन टेक डिग्री है या 12th पास हैं और यदि वो चाहते हैं कि आईटी कंपनी के अंदर एंटर करना चाहते हैं तो डेवऑप्स स्किल को सीख करके वो चाह सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कोडिंग के अलावा बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूल्स आपको सीखने हैं, जैसे गिटहब प्रोजेक्ट्स है,
CI/CD पाइपलाइन, AWS सेटअप, जेनकिंस, ये सभी चीजें आपको सीखनी रहेगी, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, ये सब चीजें सीखनी है, ना कि सिर्फ आपको कोडिंग सीखनी है। कोडिंग तो रहेगा, लेकिन कोडिंग से ज्यादा आपको टूल पूल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि रिमोट एंड ग्लोबल जॉब्स भी डेवऑप्स के अंदर बहुत सारा मिल रहा है आपको। मतलब आप पूरी तरह से यूनिवर्सल डोमेन पे काम कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हो। अलग अलग कंट्रीज के अंदर भी डेवऑप्स डेवलपर की बहुत ज्यादा डिमांड है, जो रिमोटली आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है। इसलिए रिमोट जॉब की अपॉर्चुनिटी भी डेवऑप्स में बेटर है। डेवऑप्स जो है फ्यूचर के अंदर एक प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग करके जो प्रोफाइल आ रही है, उसमें डेवऑप्स प्रोफाइल का पूरा 100% कंट्रीब्यूशन है, जो हर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये प्रोफाइल मैंडेटरी हो चुकी है। तो आने वाला जो फ्यूचर होगा उसके अंदर प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। यदि आप डेवऑप्स सीखते हैं तो आप प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया हुआ है, ये पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि ये सभी चीजें डेवऑप्स के अंदर है, इसलिए डेवऑप्स आपको सीखना चाहिए। अब डेवऑप्स किसको नहीं सीखना चाहिए ये भी बता देता हूं मैं आपको, कि जिसको थ्योरी पढ़ना आता है, जिसको प्रैक्टिकल्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता है, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसे लोग डेवऑप्स ना सीखें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि डेवऑप्स में आपको मेहनत तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, इसलिए पैकेज भी डेवऑप्स के अंदर आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, डेवऑप्स कौन सीख सकता है? जिसको हार्डवेयर, नेटवर्किंग इनका बहुत अच्छा नॉलेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत अच्छा नॉलेज है, डिबगिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है, जो हार्ड वर्कर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है और जिसके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, वो बंदा यदि डेवऑप्स सीखता है तो डेफिनेटली उसका करियर डेवऑप्स में सफल होगा और वो बहुत अच्छे से जॉब गेट कर पाएगा। थैंक यू।